एक समय श्री कृष्ण जी के आध्यात्मिक गुरु दुर्वासा जी, अब देखो श्री कृष्ण जी के गुरु के विषय में हमने सुना है कि संदीपनी जी उनके गुरु थे। ये इनकम्प्लीट नॉलेज है, अधूरा ज्ञान है। संदीपनी जी उनके ज्ञान गुरु अक्षर ज्ञान गुरु थे। यानी जैसे बालक ने पढ़ाया करें कह ख गड़ाइए, जो टीचर होते हैं अक्षर ज्ञान कराने वाले, शिक्षा देने वाले, केवल अक्षर ज्ञान। दुर्वासा जी जो थे वो उनके आध्यात्मिक गुरु थे श्री कृष्ण जी के, और श्री कृष्ण जी गुरु थे पांडवों के और 56 करोड़ यादवों के, जो उनके वंशज, उनके जो उसके वंशज थे, यानी उनके अपने कुल के लोग थे, उनके भी वो धार्मिक गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु थे श्री कृष्ण जी। और श्री कृष्ण जी के गुरु थे दुर्वासा जी। दुर्वासा जी बहुत बड़े सिद्ध पुरुष प्रसिद्ध थे। उन्होंने सिद्धियां प्राप्त कर रखी थी, क्रोधी बहुत थे। दुर्वासा जी बहुत ज्यादा तमोगुण से प्रभावित रहते थे। एक दिन दुर्वासा जी द्वारका नगरी के पास, नगर से बाहर एक बनी में, एक छोटा सा जंगल होता है, उसके बाद अलग खेत शुरू हो जाते हैं, तो उस बनी में दुर्वासा जी विराजमान हो गए। जाकर के नगर के व्यक्तियों को पता चला कि दुर्वासा जी बहुत बड़े सिद्ध पुरुष नगर के बाहर आए हुए हैं, और ऐसी चर्चाएं चली कि वो भूत भविष्य और वर्तमान के विषय में बहुत जानते हैं। लेकिन यादव जो थे वो भगवान श्री कृष्ण की आड़ में, भगवान श्री कृष्ण के साथ रह करके अभिमानी हो गए थे, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने अपने जो प्रारब्ध कर्म अनुसार जो उनको आदेश था ऊपर से, उस अनुसार उन्होंने कंस को मारा, चाणूर को मारा, जरासंध को मारा, और केसी नामक राक्षस को मारा, पूतना को मारा, काल्यवन का वध मुचकंद से करवाया। इस प्रकार की घटनाओं से वो बहुत सुप्रसिद्ध हो गए थे, हीरो पाक गए थे। और उस हीरो की आड़ में उनके जो संतान थी, उनके जो यादव कुल के लोग थे, वो इतने अभिमानी हो गए थे कि श्री कृष्ण से ऊपर वह किससे नहीं माने थे। और ऐसे जो संत ऋषि आते थे उनकी बदतमीजी से पेश आते थे, उनको धमका देते थे, उनको अपवचन बोलते थे, कुछ शब्द भी कह देते थे। हमारे जो भगवान कहते हैं कि साधु संतों के, भक्तों के साथ कभी भी, वैसे तो संत भक्त ने कभी भी किसी के साथ अभद्र व्यवहार करना ही नहीं चाहिए। नम्रता के साथ कोई भी ज्ञान विवाद, जो वाद विवाद भी करना ज्ञान के ऊपर, तो नम्रता और सभ्यता से करना चाहिए। किसी की आत्मा को मतलब डायरेक्ट एक अभद्र तरीके से ठेस नहीं पहुंचावे। और यदि ज्ञान, सत्य ज्ञान को सुनने से वो गलत ज्ञान को अपने को पक्का माने बैठा, इसमें ठेस 100 बार लागो, उसको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो ठेस लगेगी तो वो सीधा होगा। ठेस मीन उसको चोट लगेगी, वह जो बांगा टेढ़ा ज्ञान ग्रहण कर रखा ठीक हो जाएगा। तो वहां पर उस अर्जुन, श्री कृष्ण जी के जो वंशज थे, यानी कुल के लोग थे, वो अभिमानी हो गए थे। कुछ बच्चों ने और श्री कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न ने, और कुछ उसी हम उम्र के, वो 40 साल का हो रहा था, प्रद्युम्न भी बालक नहीं था, पोता, प्रद्युम्न का पोता भी हो चुका था, 40, 45, 50 साल की उम्र का हो चुका था। तो उसने, प्रद्युम्न ने और 5-7 और सिरफिरे यादव ने एक स्कीम बनाई कि भाई दुर्वासा जी की परीक्षा लेंगे, देखते हैं ये कितना विद्वान और कितना भूत भविष्य की जानता है। उसके लिए उन्होंने एक व्यक्ति को
एक गर्भवती स्त्री का स्वांग धारण करवाया, एक लोहे का कड़ा पेट का बांधा, छोटा सा कढ़ाया जैसे 5, 7, 10 परिवार के सदस्यों का खाना बनाने का होता है, तो उसको पेट पर बांधा, उसके ऊपर कुछ गुद्दड़ यानी ये लोगड़ रुई बांध दी, ऊपर का और कपड़ा बांध करके पीछे पेट पर गांठ ला दी, ऊपर से उसमें जो स्त्रियों का वहां पहनावा था ऐसे वस्त्र पहना दिए और मुंह के ऊपर कपड़ा डाल लिया जैसे घूंघट करते हैं, और बाकी 5-10 व्यक्ति उसके साथ चल पड़े। उसका एक नकली पति बना लिया। दुर्वासा जी के पास जाकर के प्रणाम किया और कहा, महात्मा जी, हमने सुना है कि आप भूत, भविष्य और वर्तमान का पूर्ण ज्ञान रखते हैं। ये भक्त है, ये व्यक्ति है, ये इसकी पत्नी है, इनके ऊपर परमात्मा ने बहुत वर्षों के बाद अब मेहर की है, इसकी पत्नी को अब गर्भ रहा है, ये उतावले हो रहे हैं कि हम ये पूछना चाहते हैं कि इस स्त्री के गर्भ से लड़का होगा या लड़की, आप कृपा बताइए। दुर्वासा जी ने जब देखा अपनी दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से, तो सारे बकवाद को समझकर और बहुत क्रोधित हो गया एकदम। कहने लगा, बताऊं इससे क्या होगा? ये जो गर्भ है इससे यादव कुल का सर्वनाश होगा, सर्व यादों का नाश होएगा। और न्यू कर करी लाल आंख, भाई वो काढ़ा चमटा। अब वो तो डांक ठोक की भाग लिए बालक, वो व्यक्ति जो थे भाइयों के में और ना कह देर कर दे, तो भाग लिए आगे। यानी वहां से चल करके गांव में चर्चा हुई, नगरी में चर्चा हो गई कि कुछ व्यक्तियों ने, कुछ बच्चों ने दुर्वासा के साथ मजाक कर दिया और दुर्वासा जी ने यादों का कुल नाश होने का श्राप दे दिया। अब ये तो जो समझदार व्यक्ति थे उनको तो पता था कि भाई दुर्वासा का वचन था तोप का गोला है, ये तो कह दिया तो बात बिगड़ेगी। तो कुछ व्यक्ति कहने लगे, भी हमने क्या चिंता है, हमारे साथ हमारे गुरुदेव जो श्री कृष्ण भगवान हैं वो तो सारी ब्रह्मांड के मालिक हैं, सब कुछ कर सकते हैं। उनने कैसे ऐसे कर दिया, वो मार दिया, वो मार दिया, उसका ऐसे कर दिया, तो हम अपने गुरुदेव के पास चलते हैं, ये समाधान कर देंगे, क्यों चिंता करते हो। तो कुछ जो नगर के जो मौजूद से व्यक्ति थे 50-100 इकट्ठे हुए, बच्चों को साथ ले लिया और श्री कृष्ण जी के पास गए। श्री कृष्ण जी से प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, ऐसे ऐसे बच्चों ने नालायकी के कारण दुर्वासा जी से मजाक कर दिया और उन्होंने श्राप दे दिया कि इस गर्भ से यादव कुल का नाश होगा, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। श्री कृष्ण जी ने कहा कि भी बच्चों को ने बहुत भारी गलती की है, साधु संतों के साथ मजाक ठीक नहीं होता। ऐसे करो, उन्हीं बच्चों को साथ ले जाओ जिन्होंने मजाक किया है, उन व्यक्तियों को, और दुर्वासा जी के चरणों में डाल दो, उसी से क्षमा याचना करो जब बात बनेगी। सभी बच्चों को, उन सभी व्यक्तियों को लेकर के दुर्वासा जी के पास गए वो मौजूद व्यक्ति। उनसे प्रार्थना की कि हे ऋषिवर, बालक है, माफ कर दो, आपके बच्चे हैं, इनसे गलती होगी, हम आप क्षमा याचना करने आए हैं। दुर्वासा जी ने कहा कि भाई मैंने जो वचन कह दिया ये वापस नहीं हो सकता, ये मेरे बस की बात नहीं, ये तो होगा ही होगा, आप जा सकते हैं। अपने बच्चों को समझा के रखा करो
पहले सोचना था इन्होंने, अब आए हो तुम अक्षम याचना करने, ऐसे ऐसे बहुत सी बातें सुनाई। तो व्यक्ति उठकर आ गए, श्री कृष्ण के पास फिर गए। उन्होंने कहा कि भगवान ऐसे ऐसे दुर्वासा जी ने जवाब दे दिया है और वो कह रहे हैं कि तुम जो वचन मैंने कह दिया ये मैं वापस नहीं कर सकता, ये तो होगा ही होगा। तो पूरे नगर में चूल्हा नहीं चढ़ा, खाना नहीं पका, कि तो नाश हो गया। और श्री कृष्ण जी से बताया गया कि पूरा नगर संताप में है, सब डरे हुए हैं, भयभीत हो गए हैं, कोई खाना भी नहीं पका रहा है। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि क्यों चिंता करते हो, मैं बता समाधान इसका, और अपना खाना खाओ, आराम से रहो, चिंता मत करो। श्री कृष्ण जी ने समाधान बताया कि आप ऐसा करो, ये जो गर्भ बनाया था ना बच्चे के ऊपर आर्टिफिशियल, ये स्वांग कराया था, नकली गर्भ बनाया था, इसमें क्या क्या वस्तु थी, वस्त्र थे और साथ में एक लोहे का कढ़ाया था। तो इनको ऐसा करो, कपड़ों को तो जला दो और लोहे के जो कढ़ा है इसने घिसा घिसा के इसका चूरा बना के प्रभास क्षेत्र में जाके और जमुना में डाल दो। अब ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ये गर्भ का सामान ही नहीं रहेगा तो फिर नाश किसका होगा अपना। जाओ आप ऐसा करो। इस समाधान को सुनकर सभी यादव लोग बड़े प्रसन्न हुए कि बड़ा भगवान ने तो कमाल कर दिया, बहुत ही अच्छा विधान समाधान बता दिया। और सभी अपने खुशी खुशी खाना बनाया, खाना खाने लगे और मस्ती से रहने लगे। उधर से ड्यूटी लगा दी, उस कढ़ाई को घिसा घिसा के और चूरा बना के जमुना में डालने की। 10 व्यक्ति तो 5 व्यक्ति डेली जावें और उसको घिसाएं पत्थर पे और चूरे को फिर दरिया में डालते रहे। ऐसे चलता रहा। उनमें से एक कड़ा बच गया, कड़ा, बाकी कड़ा अभी जो है घिसा दिया, एक कड़ा भी घिसा दिया। एक कड़ा बच गया, वो ड्यूटी ला रखी थी एक मेरे जैसे आलसी की। उसने सोचा कि सब ने अपना काम निपटा दिया, 13 कड़ा रह गया। उसने कुछ घिसाया बाहर थे, कुछ भीतर थे, वो थोड़ा बहुत घिसा था, बाकी न्यू का नो जमुना में फेंक दिया, यूं का यूं डाल दिया। बात खत्म हुई, अपने अपने घर को आ गए। उधर से एक मच्छी ने उस चमकदार घिसने के कारण जो चमक हो गई थी उस कड़े में, उसको खाद्य पदार्थ जान के और खा लिया, अंदर निगल गई। वो मछली पकड़ दी एक शिकारी ने, वो शिकारी ने वो मछली काटी, उसमें तो निकला एक चमकदार धातु। उसने सुनार से दिखाया कि हो सकता है या चांदी हो, सिल्वर, लेकिन सुनार ने बताया कि चांदी तो है नहीं, लेकिन इस्पात बहुत बढ़िया है, लोहा बहुत ही उत्तम है। तो वो लेकर गया लोहार के पास, लोहार से कहा कि तो इसका मेरा बढ़िया सा एक तीर बना, जो शिकारी था, एक तीर बना दे मेरा, इसके आगे का एरो, बाण का जो तीर होता आगे नुकीला सा बाला टाइप, वो बना दे और जहर से युक्त करके बना दे, विषाक्त बना दिया। वो शिकारी ने अपना सुरक्षित रख लिया। अब ये शिकारी कौन था? ये शिकारी वही आत्मा थी जो श्री रामचंद्र जी के समय में बाली था, सुग्रीव का भाई। और उस समय श्री रामचंद्र जी उर्फ विष्णु जी ने एक वृक्ष की ओट लेकर के धोखे से बाली को मारा था, क्योंकि बाली में एक ऐसी सिद्धि शक्ति थी कि उसके सामने खड़ा होकर के जो युद्ध करता था तो आधी शक्ति सामने वाले की बाली में आ जाती थी, और सामने वाला कितना विद्वान योद्धा था होता था, कितना शक्तिशाली होता था, वो परास्त हो जाता था। इस बात का पता था श्री रामचंद्र जी ने,
श्री रामचंद्र जी ने पहले तो युद्ध करना चाहा आमने सामने खड़ा होकर के। जब रामचंद्र जी की आधी शक्ति उसकी तरफ पहुंचने लगी, उनके पैर उखड़ने लगे, तब सुग्रीव ने यह बताया कि आप वृक्ष की ओट ले लो, इसमें यह शक्ति है। तो रामचंद्र जी ने वृक्ष की ओट लेकर भारा पेड़ों तब बाली को मारा था। जब बाली ने कहा था कि अगर तू योद्धा है और अपने आप को अधिक शक्तिशाली जानता, जब जानता तो मेरे सामने आकर लड़ता, धोखे से तो दुनिया मार दे, पर इसका इतना फल भोगना पड़ेगा मिस्टर, ये इतना बदला देना पड़ेगा मेरा। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा भी, यह बात तो मैं भी परिचित हूं, ये टिट फॉर टेट तो कहीं नहीं गया, अदले का बदला मैंने देना पड़ेगा। तो बाली ने कहा था कि कब दोगे, कि द्वापर युग में दूंगा। श्री कृष्ण बने वही विष्णु अर्थात श्री रामचंद्र जी वाली आत्मा, और सुग्रीव वाली आत्मा बनी वो शिकारी। अब इनका यहां फैसला होगा। अब क्या होता है कि उधर जो चूरा डाला था कढ़ाई का घिसा करके चूर्ण, उससे एक तेज मोटे मोटे ईंख जैसे पठेरे जैसे पत्तों का एक घास उग गया, और उसके इतने तेज पत्ते हो गए तलवार की तरह। जैसे आपने ये कुछ देखी होगी, डाब जिसने कहे, डाब एक सिंपल सा घास दिखा करे, और उसके पत्ते इतने तेज तिखे होते हैं, अगर यदि उसको उंगली का लपेटा आकर या उंगली का ऐसा थोड़ा ढीला लपेटा और झटका लग जाता है, उंगली ने आधी काट दे, खाल खाल ने कती तार देती है, जख्म बना देती है पूरा गहरा, जैसे कोई चाकू लगा हो। हमने ये देखा हुआ खेतों में। तो इससे भी तेज पत्तों का घास उग गया, बहुत बड़ा बड़ा हो गया। उधर से क्या होता है कि नगर में उस द्वारिका के अंदर ऐसा उपद्रव मच गया कि कोई बड़े छोटे की लाज रही नहीं, सब उल्टे सुल्टे बोलने, आपस में लट्ठम लट्ठा, सिर फड़ुआ के कोर्ट कचहरिया में खड़े रहे, और रोजाना की 2-4 हत्याएं होने लगी नगरी में प्रतिदिन। कोई किसी की सुने नहीं, सबकी लाल आंख होगी, ऐसी आग सी लगी, वो उसका दुश्मन, वो उसका शत्रु बन गया। तो ऐसा जब नगरी में कोई उपद्रव हो जाता है, बुद्धिमान जो पूरा समझदार व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, उसका समाधान कोई आध्यात्मिक तरीका ढूंढते हैं, उसके इलाज का, उसके समाधान के लिए कोई आध्यात्मिक तरीका खोजते हैं और उसका कारण भी पता कराना चाहते हैं। इसके लिए वो कहाँ जाते हैं, संतों के पास। श्री कृष्ण जी उनके गुरु थे, गुरु जी के पास जाना उचित होता है। ये जान करके फिर नगर के मौजिज व्यक्ति फिर श्री कृष्ण जी के पास गए। श्री कृष्ण जी ने से प्रार्थना की कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, नगरी में ना जाने कौन सा पाप कर्म उदय हो गया नगर का, रोजाना झगड़े होते हैं, 1-2 हत्या रोज हो रही है, प्रतिदिन हो रही है, कोई बड़े छोटे की लाज रही नहीं, कोई किसी की सुनता नहीं, लाल आंखें करे फिरे हैं और हथियार टांगे फिरते हैं, ना जाने नगरी में कब के हो जाएगा। हे प्रभु, इसका कारण तथा समाधान बताइए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि अभी ऐसा, ये कारण तो मैं बताता हूं कि तुम्हारे ऊपर दुर्वासा जी का जो श्राप है वो इब हैवी हो गया, वो प्रभावी हो गया तुम्हारे ऊपर, वो इफेक्टिव हो रहा है। उसका समाधान बताते हैं। समाधान ये है कि तुम सभी जितने भी नर यादव हैं, नर यानी बालक, लड़के और पुरुष, बुढ़े से लेकर बालक तक, सभी के सभी प्रभास क्षेत्र में जाकर, जहां वो कढ़ाया घिसाया था उसको प्रभास क्षेत्र नाम था उसका, उस प्रभास क्षेत्र में जाकर के सभी स्नान करो जमुना के जल में, तुम्हारा श्राप उतर जाएगा, कट जाएगा, तुम्हारा श्राप नष्ट हो जाएगा जो दुर्वासा जी ने दे रखा है, फिर नगर में शांति हो जाएगी।
पुण्यात्माओं, ये भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए समाधान तो ऐसे हैं जैसे हम छोटे थे, जब गांवों में पशुओं को रोग हो जाता था तो वहां क्या करते थे, एक आया करता सारंगी लेकर के आग लगाने वाला, वो हीर और रांझा की कथा सुनाया करता है, हीर रांझा की लव स्टोरी। और 10-15 दिन 30 दिन वो सुनाता था, 5-7 दिन। और फिर उस कहता था कि जब कथा समाप्त होगी तो सभी अपने पशुओं के छींटे लगवाइयो। जल धर लेता था एक झाड़ू सी के, कुछ की झाड़ू, डाब की झाड़ू सी बनाकर उस गड्ढे में भरकर न्यू मारा करता बैठ के, कि फिर तुम्हारे पशुओं के रोग। तो वो सभी लाते थे अपने पशुओं को उस पाखंडी के आगे, छोटे से बच्चे को भी और बड़े से बड़ी भैंस, गाय, बैल, बलद सबको, और सब पर छींटे लगवाते थे। होना जाना कुछ ना, वो तो अपनी वही दंत कथाओं के आधार से था। ऐसा ही समाधान श्री कृष्ण जी ने बता दिया कि जमुना में नहाओ तुम्हारा पाप कट जाएगा, वो श्राप कट जाएगा। अब श्री कृष्ण जी के बताए अनुसार सभी ने अपने छोटे छोटे बच्चे जो नवजात शिशु थे वह भी ले लिए, लड़के लड़की नहीं, नर यादव, उनको लेकर के फिर वहां पहुंच गए जहां वो प्रभास क्षेत्र था, जहां उस कड़ाहे का चूर्ण जो बना हुआ था, उस चूर्ण से उगे हुए, जो लोहे के चूर्ण से उगे हुए वो घास थे। अब वो क्या करें, पहले तो स्नान करें, कहीं श्राप ना रह जाए हमारे ऊपर। स्नान करके बाहर आवे और सामने वो जो शत्रु बने हुए थे आपस में लड़ाई छोटी मोटी कहा सुनी से, वो सामने दिखे और लाल आंख कर ले, मुक्का मुक्का, गालम गाला। फिर वो घास उठा लें, वहां से उखाड़ लें, वो घास उखाड़ कर न्यू मारे एक दूसरे के। उस घास ने तलवार का काम कर दिया, क्योंकि वो तो आध्यात्मिक तरीके से सापित घास था, उस कड़ाहे का घास था। तो वो ऐसा चले कि उसने तलवार का काम कर दिया। 56 करोड़ यादव आपस में लड़के कट के मर गए, 56 करोड़। वहां 100 के ढेर लाग गए, जमुना का पानी लाल कर दिया। यमुना का जल कति लाल कर दिया। अब पुण्यात्माओं, श्री कृष्ण जी द्वारा बताए गए समाधान से श्राप तो कटा नहीं, यादव कट गए। अब जैसे ये नादान संत ऋषि हमें मूर्ख बनाते हैं, कहते हैं कि जाओ गंगा में स्नान कर लो, तुम्हारा ये वो तो पाप विनाशक है, ऐसे है वैसे है, ये उनकी दंत कथा है, कोई लाभ नहीं होने वाला। गंगा का जल एक अमृत, बहुत सुंदर पानी है, पवित्र जल है। वो पानी का ही काम करेगा, पीन का ही काम आवेगा। स्वच्छ जल है, नहान धोने में बढ़िया है, खराब नहीं होता, उसमें एक विशेषता प्रभु की दी हुई है। वो पानी जल का ही काम करेगा, पाप काटने का नहीं करता। एक दंत कथा है गंगा के विषय में कि जब गंगा को भागीरथ के तप अनुसार नीचे भेजने लगे शिवजी के लोक से, तो गंगा ने कहा कि वहां तो पापी लोग मेरे में स्नान करेंगे अमृत लोक में, इस काल नीचे पृथ्वी लोक पर, और मैं भी पापनी हो जाऊंगी। गंगा भी डरगी कि मेरे में पापी नहावेंगे और उनके पाप मेरे लगेंगे, मैं दूषित हो जाऊंगी, मैं पापी हो जाऊंगी। तो उसको बताया गया समाधान कि तेरे अंदर को तत्वदर्शी संत स्नान करेंगे तो तेरे पाप भी कट जाएंगे। तो पुण्य आत्माओं ने क्या करें, एक सिंपल सी कथा है, एक कहावत है कि अंधा ने उत्तर दो बुलावे। किसी को अंधे ने निमंत्रण देवे तो एक उसका उंगली पकड़ने गेला होगा, यानी 2 डबल खर्चा हो गया। तो गंगा में नहावा और गंगा के स्नान फिर संत काटे, तो क्यों ना हम संतों के पास ही चले जाएं जो गंगा का भी उद्धार करें। तो ऐसे हमने अब निष्कर्ष से तत्व ज्ञान वाली दृष्टि से देखना है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं,
उनको न तो कोई सुख होता है, न उनका कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी कोई गति होती है, अर्थात व्यर्थ है। तो 24वें श्लोक में कहा कि जो शास्त्र विरुद्ध साधना त्यागनी है, त्यागने योग्य है, जो करने योग्य है या ना करने योग्य है, इसका फैसला भी सदग्रंथों से ही करना, किसी व्यक्ति से कहने से नहीं। तो हमने इस तत्व ज्ञान रूपी जो तत्व ज्ञान है, इसमें सदग्रंथों के आधार से आपको प्रमाण दिए जाते हैं। तो इनके आधार से हमने उन सदग्रंथों में लिखे हुए आध्यात्मिक कर्म को करना है, और जो उनमें नहीं लिखा है उनको त्याग देना है। वो मनमाना आचरण है। तो ऐसे श्री कृष्ण जी ने भी मनमाना आचरण बताया। आगे क्या होता है कि सभी यादव मर गए, नष्ट हो गए, आपस में लड़ मरे। उधर से श्री कृष्ण जी भी जब पता लग गया कि सब यादवों का नाश हो गया, वैसे विष्णु पुराण में यहां तक लिखा है कि कुछ बच गए थे ना जो यादव, वहां युद्ध हो रहा था, श्री कृष्ण गए वहां पर, और उसने भी वो घास पाड़ लिया, और बचे हुए यादवों को उसने खुद मारा, काट दिए सारे, अपने ही वंशजों का नष्ट कर दिया, अपने ही कुल का नाश खुद किया, शेष बचे हुओं का। पुण्यात्माओं, अब ये देखना खेल कहाँ, ये तत्व ज्ञान आपको कैसी आंखें देगा। अब वो श्री कृष्ण नहीं, उसमें काल प्रवेश कर गया, यू काल करावा नाश सारे, और उसने जाकर शेष बचे यादवों को मार दिया, और श्री कृष्ण फिर छोड़ दिया, जाए तू हट धक्के खानता। वो चलता चलता एक वृक्ष के नीचे बैठ गया, और उसमें पैर पे पैर रखा हुआ था। श्री कृष्ण जी के पैर में एक पद्म था। पद्म एक ऐसा चमत्कार होता है, जैसे अपने मुछ या तिल हो जाते हैं, ऐसा ही उनके पैर में आर्ट परमात्मा का दिया हुआ एक तिल था, ऐसा जिस चमकता था, वो उसको पद्म बोलते थे। दिन में वो ऐसा रोशनी करता था, रात्रि में तो जैसे 100 के बल्लभ का रोशनी होती है, इतना चांदना करता था। रात्रि में बल्लभ चस रहा होता, दिन में चस रहा होता, लेकिन उसकी दिखाई देता है, लेकिन प्रकाश नहीं होता, फिर भी चमक होती है। ऐसे वो पद्म एक वृक्ष के नीचे झुरमटों की आड़ में, ओट में चमक रहा था भगवान श्री कृष्ण के पैर का। और वही शिकारी जिसने उस कढ़ाई के बचे हुए कड़े से, मछली से निकाले हुए कड़े से विषाक्त तीर बनवाया था, वो उसी बाण को लिए हुए घूम रहा था। उस दिन उसने 12-1 बजे तक कुछ नहीं मिला, कोई शिकार नहीं मिला। तो उसने सोचा कि इस वृक्ष के नीचे जाके विश्राम कर लेता हूं, गहरी छाया है। उस छाया के अंदर श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे, और झुरमुट उसकी जो वृक्ष की जो टहनियां थी वो जमीन पर टिकी हुई थी। शिकारी जब उधर चला तो उसने उस पैर के अंदर से चमक रहा वो पद्म दिखा, झुरमुटों के वृक्षों के पत्तों के अंदर से। उसने सोचा, शिकारी ने सोचा कि ये कोई मृग बैठा है, कोई हिरण है, और उसकी आंख चमक रही है। अब मुझे शिकार कोई मिला नहीं, और कहीं मैं इधर से जाऊं, ये आहट पाकर भाग ना जा, तो ऐसे सीधे ही तीर ठोक दिया उन पत्तों के अंदर से, आंख निशाना बना के, वो पैर का पद्म निशाना बना के। श्री कृष्ण जी के पैर में वो तीर लगा, और तीर लगते ही श्री कृष्ण जी हाय मर गया, हाय मर गया चिल्लाने लगे। तब शिकारी ने सोचा ये तो कोई मानस मर गया, मनुष्य मर गया, भाई जुल्म हो गया, और तुम तो बहुत जुल्म कर दिया। जाके देखा तो वो कौन, द्वारकाधीश मुकुटधारी श्री कृष्ण जी तड़फ रहे हैं। तब उस शिकारी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मेरे से गलती होगी, मैंने आपके पैर में जो चमक थी इसको मृग यानी हिरण की कोई आंख समझी, और प्रभु मुझे अक्षमा कर दो, मेरे से धोखे से लग गया तीर, मेरे अपराध को माफ करो। तब श्री कृष्ण ने कहा कि शिकारी, तेरा भाई तेने धोखे से नहीं मारा, और तेरा कोई अपराध नहीं, ये तो तेरा और मेरा कोई पिछला हिसाब किताब था, पिछले जन्म का कोई टिट फॉर टैट था, ये बदला था, यो मैंने चुका दिया। अब उस शिकारी ने पूछा, प्रभु आपका और मेरा क्या बदला हो सके है, आप तो एक द्वारकाधीश में एक कंगाल आदमी। तब उस श्री कृष्ण ने बताया कि पिछले जन्म में तू सुग्रीव का भाई बाली था, मैं रामचंद्र था, और उसमें मैंने एक वृक्ष की ओट लेकर धोखे से तुझे मारा था, आज तूने मुझे ऐसे धोखे से मार दिया, मेरा तेरा टिट फॉर टेट बराबर हो गया।
पर एक काम कर, तू यहाँ से भाग जा और मेरा संदेशा भिजवा दे, किसी को कह दे द्वारका में जाके कि श्री कृष्ण वहां तड़फ रहा है, पांडवों के पास संदेशा पहुंच जाए, वो आ जाए। पांचों पांडव आ गए। अब पांचों पांडव आए तो उन्हें पता चला यादव कुल का नाश हो गया, श्री कृष्ण जी तड़फ रहे हैं। वहां पहुंचे, श्री कृष्ण जी ने कहा कि भाई आ जाओ बच्चों, तुम मेरे प्रिय मित्र और रिश्तेदार और मेरे सखा यानी शिष्य हो। आज मैं तुम्हें अंतिम उपदेश देना चाहता हूं और मेरी आज्ञा का पालन करना। प्रथम तो यह है कि यहाँ कोई नर यादव नहीं बचा है। अर्जुन, इन सभी पांचों पांडव, तुम सभी इन स्त्रियों को वहां ले जाना। यहाँ दुष्ट लोग, आसपास के जंगली लोग इनको तंग करेंगे। और दूसरा ये है कि आप सारे पांडव राज त्याग के हिमालय में जाके तपस्या करके अपने शरीर को गला दो। जब तक तुम्हारा शरीर अंत ना हो हिमालय में तप करते रहो, क्योंकि न तप देख रहा क्या विष्णु जी का मैं भी तप करता हूं, वह शिक्षा आज्ञा दे दी कि तुम तप करना। तो उसके लिए श्री कृष्ण जी से अर्जुन ने प्रश्न किया कि भगवान वैसे तो आप जो कहोगे वैसे ही करेंगे, लेकिन तप करने से का उद्देश्य किस लिए? श्री कृष्ण ने कहा कि भाई तुमने जो युद्ध में पाप करे थे वो तुम्हारे ऊपर बहुत जबरदस्त प्रभावी हैं और वह पाप कट जाएंगे, तुम घोर तप कर लेना। अब जैसे जब उन युधिष्ठिर जी को जो सौपन आने लगे थे, प्रेतात्मा 57 थी, वो 3 ताप के अंदर थी। और वो भी श्री कृष्ण जी से जब पूछा गया था कि ये क्या कारण है भगवान भगत भाई युधिष्ठिर को ये ऐसी ऐसी परेशानियां हो रही हैं, तो श्री कृष्ण जी ने कहा था कि तुम्हारे ऊपर जो तुमने युद्ध में पाप किए थे वो सतारे हैं। उसका समाधान बताया था कि यज्ञ करो, और वो यज्ञ भी ना विष्णु तो ही, ना ब्रह्मा थे, ना शिव थे, ना 33 करोड़ देवताओं से, ना 88,000 ऋषियों से, ना श्री कृष्ण जी से पूरी हुई। वो अभी कबीर परमेश्वर ने ही जाकर उसको पूरा किया था। तभी वो 3 ताप भी जब कट्टे थे, जब परमात्मा ने वहां भोजन खा लिया, वो शंख उनका बजा दिया। अब फिर श्री कृष्ण कह रहा है कि वो जो तुमने युद्ध में पाप करे थे वो तुम्हारे ऊपर तुम्हें दुखी कर रहे हैं, इसलिए उन पापों को काटने के लिए तुम तप करो। अब उस समय अर्जुन की जो बुद्धि का वो सुलटा चक्कर चाल पड़ा। तब अर्जुन के मन में आया कि भगवान गीता का ज्ञान दे था जब दूसरे अध्याय के 37 और 38 में श्लोक में, जब तो नो कह रहे थे तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, तू युद्ध कर ले। और अब मैं नाटू था, हाथ भी जोड़ू था, ये भगवान हम तो भिक्षा का अन्न खा के गुजारा कर लेंगे। और मैं तो ये चाहता हूं कि ये सामने दुशासन और दुर्योधन मन न मार दे अपनी हत्या को, मैं मर जाऊं। ये घोर पाप का जो अनर्थ है ये युद्ध टल जावे, ये घोर पाप ना हो। और उस समय आपने जुल्म किया हमारे को, मेरे को डराया, बूंदा से सब विकराल शरीर दिखाया और कहा तू युद्ध कर ले, लालच दिया, तू मर गया तो जो है स्वर्ग में जाएगा, और जीवित रहा तो विजय हुआ तो पृथ्वी के राज्य को भोगेगा। तब का भगवान आज हमारे तो एक भी हाथ में लाडू ना रहा, ना तो हम युद्ध में मरे ताकि स्वर्ग प्राप्ति करते। आज आप कह रहे हो कि राज्य को त्याग करके जाओ, वहां हिमालय में गल जाओ तप करके। आपको क्या मिल गया हमारे साथ इतना धोखा करके? अर्जुन ने जब साफ कह दिया, तब युधिष्ठिर कहने लगा कि अर्जुन ये समय भगवान के साथ ऐसी बातें करने का नहीं है, ये अंतिम श्वास गिन रहे हैं, इनके साथ नम्रता से बात करो। तब श्री कृष्ण अर्जुन ने कहा कि भगवान यदि आपने मेरी शंका का समाधान नहीं किया तो मेरी मौत भी ठीक से नहीं होगी, तेरे को सारी उम्र कोसूंगा। भाई किस कारण से तूने हमारे साथ धोखा किया जब तू कह रहा था कि तुम कोई युद्ध कर ले कोई पाप नहीं लगेगा? भाई को जब बुरे सौपन आ रहे थे जब आपने ये समाधान और यही वक्तव्य कहा था तो मैं इस बात को सोचकर चुप रह गया था भगवान कि यदि मैं आज वाद विवाद करूंगा तो भगवान मेरे भाई जो है इलाज नहीं कराएंगे अपना, और नहीं कराएंगे तो ये सोचेंगे अर्जुन कुछ खर्च हो रहा है इसलिए बीच में टोका टाकी कर रहा है, इसलिए मैं चुप रहा। उस दिन का ये कांटा मेरा खटक रहा था, आज फिर आपने दुखती चोट पर फिर और जख्म पर चोट मार दी।
आज फिर कह रहे हो कि तुम्हें वो पाप सता रहे हैं जो युद्ध किया था, बंधुघात किया था। तब श्री कृष्ण कहने लगा, भाई अर्जुन सच्ची बात बता दूं कि जो मैंने गीता में क्या कहा था उसका मुझे नहीं मालूम, परंतु भाई ये जो चक्र चला रहा है या कोई और शक्ति है वो तेरे बस की न मेरी, क्रम चक्र भाई चलता ही रहेगा। लेकिन तुम मेरे प्रिय हो, मैं तुम्हारा अहित नहीं कर सकता। जितना मुझे ज्ञान है मैं उसका समाधान बता रहा हूं कि आप अवश्य तप करना। श्री विष्णु जी ये तो माइनस पावर थी, कुछ भी नहीं थे। जनसाधारण जैसे पिछले संस्कार इनके अच्छे थे तो प्रभु पद पा गए। अंत में बिरानमाटी इनकी मृत्यु, इनके अनुयायियों का क्या हाल हुआ, इनके कुल का इनके सामने सारा संहार हुआ। श्री कृष्ण जी कोई बचाव नहीं कर सके। अब पुण्यात्माओं और आगे बता दूं, कबीर साहब कहने लगे उस स्वामी रामानंद जी को कि इतना कह के श्री कृष्ण शरीर छोड़ गए, यानी मृत्यु होगी उनकी, और उनके शरीर का जहां अंतिम संस्कार किया, आज वो एक यादगार के लिए वहां पर एक छोटी सी मंदिर बनाया। बाद में वो बहुत बड़ा द्वारकाधीश नाम से मंदिर बन गया, लेकिन वो यादगार है कि यहाँ श्री कृष्ण जी का शरीर छूटा था, यहाँ दफनाए गए थे। उसके बाद वो 4 पांडव तो चले गए, अर्जुन को छोड़ के योद्धा समझ गए कि ये एकला बतेरा, रास्ते में कोई उक चूक करेगा। तो सभी औरतों को लेकर, द्वारका की सभी स्त्रियों को लेकर के अर्जुन चल पड़ा, रथ ले गए। रास्ते में जंगली लोगों ने घेर लिए, उन औरतों को ले गए, कुछ एक को तो कुछ एक के गहने तोड़ ले गए सबके, और अर्जुन के को पीटा उन्हें पकड़ के। अर्जुन हाथ में धनुष ले रहने का खड़ा खड़ा, वो है गांडीव धनुष जिससे महाभारत के अंदर ऐसे चलावा था, पता नहीं कितने आदमियों को एक तीर में मार डाला था वो योद्धा, और आज एक कायर होया खड़ा है। जब भील जा लिए तब अर्जुन की घी ठीक हुई, वो घबरावा था। तब अर्जुन लग गया कृष्ण ने क्वेश्चन कि अर्जुन कृष्ण तूने मेरे साथ पग पग पर धोखा दिया, तुम मित्र और सगा नहीं था, हमारा रिश्तेदार नहीं, तो मेरा शत्रु था, तू धोखेबाज था। तूने जब युद्ध करवाना था, जब तक मुझे शक्ति दे दी, मैंने कितने जीव मार डाले, और उनका भोग हम भोग रहे हैं, उनको उनके विषय में आपने समाधान क्या बताए। और आज वही अर्जुन और भीलों से पिट रहा है और मेरे हाथ से वो धनुष नहीं चल रहा है। तने वो शक्ति, वहां तो शक्ति दे दी, अब शक्ति छीन ली। अब परमात्मा कहते हैं, अरे बोले आदमियों, तुम चोर न पीट रहे हो, चोर की मां को ना देखते। यो काल है सारे ये कुक्रम कराने वाला। जब अर्जुन से वो हत्याएं करानी थी, शक्ति दे दी, और अब पेटो अपने कर्मानुसार। वही योद्धा आज रो रहा है, कांप रहा है, एक साधारण से लोगों पे पिट रहा है। तो परमात्मा कहते हैं श्री कृष्ण धोखेबाज नहीं था, ये तो काल है भाई धोखेबाज, जिसकी कठपुतली श्री कृष्ण, श्री विष्णु, ब्रह्मा और शिव तक है, और बाकी का तो कहना ही क्या। वहां सभी पांडव, द्रौपदी और कुंती आदि घर छोड़कर अपने पौत्र परीक्षित को राजगद्दी पर बैठाकर चले गए। हिमालय की बर्फों में जाकर खड़े रहे, तप करते रहे, चले गए। ऊपर जाकर के युधिष्ठिर को तो, ये कौन थे? युधिष्ठिर था धर्मराज का पुत्र, अर्जुन था इंद्र का पुत्र, जो स्वर्ग के देवता और वहां के जो अधिकारी हैं, और नकुल और सहदेव थे, ये अश्वनी कुमारों के पुत्र थे, और भीम था पवन देवता का पुत्र। अब वहां जाकर के क्या हुआ कि वो चारों पांचों, द्रौपदी और क्या नाम है, कुंती और चारों पांडव नरक में डाल दिए। युधिष्ठिर धर्मराज के पास चला गया, उसने पाप थोड़े करे थे, अपने पिता युधिष्ठिर के पास चला गया। तो वहां जाकर उसने स्वर्ग में देखा कि वहां मेरे भाई नहीं है। अपने पिता से पूछा कि मेरे भाई कहाँ है, मैं तो उनके बिना रह नहीं सकता। धर्मराज ने बताया, न्यायाधीश ने बताया, बेटा ये तुम्हारे भाई नहीं थे, तू मेरा बेटा है। वहां तो तुम एक फिल्म बनाने गए थे, वो तो तुम एक अपना रोल करने गए थे, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए। अब पुण्यात्माओं देखो,
एक फिल्म बनाई जाती है, पिक्चर बनाता है एक करोड़पति का बेटा और एक रिक्शा चालक का रोल करता है, गरीब सा पाटे से लत्ते हैं और टूटे से एक वस्त्र जूते पहन के रिक्शा चलाता है और वो फिल्म बना जाए। जब वहां फिल्म का रोल करे इतने रिक्शा चालक है, फिर तो करोड़पति का मालिक, अरबपति का बेटा है वो, और जो है ना 80-80 लाख की गाड़ियों में चलता है। वो तो हमें मूर्ख बनाने के लिए रोल कर रहा था, धंधा का अपना काम जो है ना धन कमाने के लिए, और हम उस करोड़पति के बेटे को रिक्शा चालक सुनकर समझकर उसकी फिल्म देखते रहते हैं और अपना समय भी वेस्ट करते हैं और पैसा भी वेस्ट करते हैं। तो कबीर परमात्मा बता रहे हैं कि धर्म, परमात्मा ने बताया कबीर साहब ने स्वामी रामानंद जी को कि वह तो काल के द्वारा यहाँ गए एक हीरो बनाए थे और यह फिल्म बना गए महाभारत। इस फिल्म ने देख देख कर तुम अपना जन्म कर्म बिगाड़ रहे हो। इस झंझट से छूटने की विधि तक कोई ना थरे महाभारत के शास्त्र में, इन्हें चाहे 100 बार देख लो और लाख बार पढ़ लो, इससे क्या लाभ होगा आपको। अब वो फिल्म बना गए, वो यहाँ तो वन में भी धक्के खाए, ऐसे भी दुख पाए हैं, और वहां जाकर वो कौन थे, देवताओं के बेटे थे, उनके पुत्र थे, यहाँ भेजे गए थे वो। अब धर्मराज कहने लगा नहीं तू मेरा बेटा है, पर वो तेरे भाई नहीं थे, वहां तो तुम कुछ समय के लिए गए था, अपना काम कराए पूरा, वहां तुम्हारा खत्म हुआ। अब धर्मराज नहीं माना कि नहीं मैं उनसे अवश्य मिलूंगा, तो उधर से उसको प्रेरित किया गया काल के द्वारा। तो प्रेरणा करने से धर्मराज ने एक देवदूत भेजा, यमदूत, कि जाओ और इसको इनके भाइयों को दिखाकर तुरंत वापस ले आओ, 1-2 घड़ी के अंदर वापस आना चाहिए। युधिष्ठिर को लेकर गए नरक में, वहां गंध भरा पड़ा, हाहाकार माचरी। तो वहां आवाज आ रही है कि हे भाई मैं अर्जुन की आत्मा हूँ, हे भैया मैं युधिष्ठिर की, उसकी भीम की आत्मा हूँ, मैं नकुल सहदेव की आत्मा हूँ, मैं कुंती की, मैं ऐसे द्रौपदी की, हमें बचा लो, हमें बचा लो। तब उसने कहा कि देवदूत तू जा, मैं यहीं रहूंगा अपने परिवार के साथ। तब वहां से धर्मराज ने आकाशवाणी की दूर खड़ा होकर के, बेटा तू बाहर आ जा, तू नहीं रह सकता यहाँ पर, तेरे पाप नहीं, पाप कर्म अपने पापी अपने पाप कर्मों को भोग रहे हैं। वो नहीं माना युधिष्ठिर के, नहीं मैं यही रहूंगा। तब धर्मराज ने कहा कि तू बाहर आ, इसका समाधान यहां बैठकर करेंगे। वो बाहर आ गया युधिष्ठिर। तो जब कहा कि भाई इन्होंने बहुत पाप कर रखे युद्ध में, इनके देख कितने रजिस्टर भरा पड़ा मेरा, ये न भोगने पड़ेंगे। और तेरा केवल एक पाप था कि तूने झूठ बोला था, अश्वत्थामा मर गया, उसका भी तुझे कुछ समय नरक में डालना था, इसलिए तेरे को इतने समय तक नरक में इस कारण से जाना पड़ा। अब तू नरक नहीं जा सकता, अब बाहर रहो। तो बोला नहीं मैं जाऊंगा, मैं तो यही रहूंगा। तब धर्मराज ने अपने पुत्र की इज्जत देखी तो तब कहा कि बेटा तू एक काम कर सकता, अपने कुछ पुण्य इनको दे देता कि ये बाहर आ सके। धर्मराज ने अपने आद्य पुण्य संकल्प कर दिए। वो उन पुण्यों के आधार से वो 6 आत्मा जो अंदर पड़ी थी उनके परिवार की, वो बाहर आ गई, उनको स्वर्ग भेज दिया गया। अब पुण्यात्माओं ये है तत्व ज्ञान। अब निचोड़ निकाला कबीर परमेश्वर ने कि जब तक युधिष्ठिर के द्वारा दिए हुए पुण्य उन शेष पांडवों के पास रहेंगे तब तक तो स्वर्ग में रहेंगे। उसके बाद फिर वो पुण्य समाप्त होते ही वो फिर नरक में डाले जाएंगे, युद्ध में किए हुए पापों को वो फिर भोगेंगे। मासा घटे न चल बधे, वेदना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु माँ मेट कह भाई ऊपर मार दे मेघ। पूर्ण परमात्मा तत्वदर्शी संत पूर्ण परमात्मा की भक्ति करवा के वो कबीर परमेश्वर की रजा से वो सब कर्मों को पापों को नष्ट कर दिया जाता है। परमात्मा कहते हैं जब ही सतनाम हृदय पढ़ो भयो पाप को नासे, जैसे चिंगारी अग्नि की बाई पड़े पुराने घासे। परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि हमारी भक्ति से, वो सच्चे नाम का जाप करने से ऐसे पाप नष्ट हो जाते हैं जैसे सूखे घास में एक सीख की तिल्ली बहुत है, सबको नष्ट कर देती है, जला के राख कर देती है, हवा चलती है राख को भी साफ कर देती है।
बोलो सतगुरुदेव।